हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि क्लास 11 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 यानी क्लास 11 टर्म 1 के एग्जामिनेशन 2022 के पेपर 2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में। टाइम 1 घंटा, फुल मार्क्स 40। इसका आंसर OMR शीट में देना है। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सांख्यिकी का पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। पहला है JB से, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है अल्फ्रेड मार्शल, चौथा है गॉटफ्रेड अकेनवाल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी का संबंध है। पहला है प्रशासन से, दूसरा है राजनीति से, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, चौथा है आंकड़ों से। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल, तीसरा ऑप्शन है रॉबिन्स, चौथा है JM केन्स। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं कहलाते हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा है द्वितीयक आंकड़े, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़े, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा। पहला है प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा है द्वितीयक आंकड़ा, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। छठा नंबर क्वेश्चन है, संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है। पहला ऑप्शन है सजातीय समंक, दूसरा है विजातीय समंक, तीसरा ऑप्शन है सभी समंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है। पहला ऑप्शन है देव निर्दर्शन पर, दूसरा है समूह निर्दर्शन पर, तीसरा ऑप्शन है स्तरित निर्दर्शन पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है संकलन, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थितीकरण, चौथा है सारणीयन। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेली चिन्ह आवृत्ति 8 को दर्शाता है। आवृत्ति 8 को दर्शाता है, उसमें से लिखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना होती है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष बाद, दूसरा है 10 वर्ष बाद, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ष बाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत पहला ऑप्शन है किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं, दूसरा है किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं कर है, तीसरा ऑप्शन है किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं, चौथा ऑप्शन है किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। पहला है वर्ग अंतराल, दूसरा ऑप्शन है वर्ग आवृत्ति, तीसरा है वर्ग सीमा, चौथा ऑप्शन है आवृत्ति वितरण। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य। पहला है आंकड़ों का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों का समझना, तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण, चौथा आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थितीकरण। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी सारणी के मुख्य अंग है। पहला ऑप्शन है शीर्षक, दूसरा है शीर्ष टिप्पणी, तीसरा है सारणी संख्या, चौथा इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ओजाइव वर्ग को कहा जाता है। ओजाइव वक्र को कहा जाता है। पहला है सरल आवृत्ति वक्र, दूसरा है संचयी आवृत्ति वक्र, तीसरा है वृत्त चित्र और चौथा है आवृत्ति आयत चित्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं।
इस चित्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आयत चित्र, दूसरा है तोरण चित्र, तीसरा ऑप्शन है पाई चित्र और चौथा है मानचित्र। 17 नंबर क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। पहला है सरल दंड चित्र, दूसरा ऑप्शन आयत चित्र, तीसरा है वृत्तीय चित्र, चौथा है मिश्र पट्टी चित्र। 18 नंबर क्वेश्चन है बहुलक की गणना का आधार है। पहला है आवृत्ति आयत चित्र, दूसरा है तोरण, तीसरा ऑप्शन है कालिक चित्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है आयत चित्र है। पहला ऑप्शन है एक विमीय आरेख, दूसरा है द्विविमीय आरेख, तीसरा ऑप्शन है त्रिविमीय आरेख, चौथा है बहुविमीय आरेख। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती। पहला है अंकगणितीय माध्य, दूसरा है माध्यिक, तीसरा है बहुलक, चौथा है इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। पहला ऑप्शन है उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, दूसरा है अर्ध समांती अर्थव्यवस्था, तीसरा है विच्छेदित अर्थव्यवस्था, चौथा इनमें से सभी। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, तीसरा है मिश्रित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1971, तीसरा ऑप्शन 1961 और चौथा ऑप्शन है 1951। 24 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है पटना, चौथा है गाजियाबाद। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्न में नगद फसल कौन है। पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है महला नोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। पहला है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है पाँचवीं और चौथा है सातवीं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। पहला ऑप्शन है 1942 में, दूसरा है 1905 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और चौथा ऑप्शन 1947 में। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। पहला है श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद, चौथा ऑप्शन है श्रीमती सोनिया गांधी। 29 नंबर क्वेश्चन है देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। पहला है ऑप्शन आधी, दूसरा है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा है 3/4। 30 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। पहला ऑप्शन 1952 से 53 में, दूसरा 1961 से 62 में, तीसरा ऑप्शन 1966 से 67 में और चौथा ऑप्शन 1972 से 73 में। 31 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है उन्नत बीज, दूसरा है कृषि यंत्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की औसत उपज भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा है बाजरा और चौथा है कपास। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विश्व बैंक को किस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ITBI, दूसरा ऑप्शन है UNO, तीसरा है IMF, चौथा ऑप्शन IBRD। 34 नंबर क्वेश्चन है टिस्को का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा ऑप्शन है टाटा आयरन एंड सिल्वर कंपनी, तीसरा ऑप्शन है टाटा आयरन एंड सिल्वर कॉरपोरेशन और चौथा ऑप्शन है टाटा आयोडीन एंड सिल्वर कंपनी।
35 नंबर क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? पहला ऑप्शन है 1 मार्च 1991, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1991, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1991, चौथा ऑप्शन है 24 जुलाई 1991। 36 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा ऑप्शन है वैश्वीकरण और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, लघु उद्योग प्रायः स्थापित होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में, दूसरा है शहरी क्षेत्रों में, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 में, दोनों में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है 2 अप्रैल 1990 को, दूसरा ऑप्शन है 2 मार्च 1991 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992 को, चौथा ऑप्शन है 1 मार्च 1992 को। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया। पहला ऑप्शन 1945 में, दूसरा 1949 में, तीसरा ऑप्शन 1995 में, चौथा ऑप्शन 1991 में। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।